गोस्वामी तीर्थ श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छे गोसाई कर चरण वंदनीय आये ते विघ्नाश अभिष्ट पूर्ण भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्य क्षिप्ता शिकामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वाम शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। पूज्य पाठ सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज सबसे पहले श्रीमती हरिप्रिया दीदी हरिप्रिया दीदी हमें सुनाएंगी चीरहरण लीला और कात्यायनी व्रत लीला। अब ठाकुर जी थोड़े और बड़े हो चुके। माखन चोरी लीला तो हमने कल सुन ली। अब उनकी थोड़ी और बड़ी आयु की लीलाएं अब शुरू हो रही हैं। पुगंड अवस्था आ गई अब उनकी, तो उसमें वस्त्र हरण और कात्यायनी व्रत जो गोपियों ने रखा था उसकी लीला हमें हरिप्रिया दीदी बताएंगी। फिर ब्रह्म विमोहन लीला बताएंगी हमें श्रीमती तनुजा दीदी। और उस ब्रह्म विमोहन लीला में क्या क्या तत्व हैं ये सब हमें गौरप्रिया दीदी बताएंगी। फिर इमली तला जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारा ब्रज में, वृंदावन में, उसके बारे में हमें अनुराधा दीदी बताएंगी। और फिर वंशीवट और श्रृंगारवट जो बहुत ही मुख्य स्थान है, रास स्थली है जो, उसके बारे में हमें मीरा दीदी बताएंगी। फिर आज एक कीर्तन होगा दीदी का। इस तरह से आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हरिप्रिया दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए, आप शुरू कर लीजिए। हरे कृष्णा माता, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज की कथा शुरू करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। प्रेम से कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे सभी गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शरबत शिला भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए आज की कथा की अनुमति मांगती हूँ। तत्पश्चात सभी भक्तगण श्रोतागण जो आज के सेशन में उपस्थित हुए सबको मैं यथायोग्य दंडवत प्रणाम करते हुए आज की कथा की अनुमति मांगती हूँ और प्रार्थना करती हूँ अगर मुझसे कोई भी भूल त्रुटि होंगी तो कृपया मुझे अपनी दासी समझकर मुझे क्षमा करिएगा। आज मैं भगवान की वस्त्र हरण लीला का मैं श्रवण कराना चाहती हूँ आप सबको। तो श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 22वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को बताते हैं कि हेमंत ऋतु के पहले मास में गोकुल की अविवाहित कुमारिकाएं ने कात्यायनी व्रत रखा और पूरा मास बिना मसाले की खिचड़ी खाई। अब कुमारिकाएं यानी जो 5 साल से भी छोटी है। ये बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे कथाकार और टीवी सीरियल्स में हम देखते हैं कि जो गोपियों का वस्त्रहरण हो रहा है वो गोपियां काफी बड़ी है। पर हमें क्या श्रवण करना है, हमें क्या, कहाँ पे हम सही ज्ञान मिल सकता है, हमें सही ज्ञान मिल सकता है हमारे आचार्यों ने जो हमें बताया उसी से हमको सही ज्ञान मिल सकता है। हमारे गुरुवरु ने जो बताया हमें वही श्रवण करना चाहिए और उसी को अपनाना चाहिए। हमारे एक बहुत सुंदर गुरु वंदना है जिसमें एक लाइन आता है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त चतुर्य का आर न करियो मनुष्य। यानी गुरुदेव के जो मुख से
पद्म वाक्य जो निकलता है उसी को चित्त से लगाना है, उसी को मानना है और दूसरा कोई आशा मन में नहीं रखना है। गुरुदेव जो कहते हैं, हमारे आचार्य वर्ग जो कहते हैं, वही सही है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हमारे गुरुवर जो हमें कहते हैं वो उनके गुरुदेव थे, श्रवण किया होगा वो उनके, और उनके गुरुदेव ने उनके गुरुदेव से श्रवण किया, तो ये सीधा भगवान से आ गया। जो हम श्लोक इत्यादि पाठ करते हैं, ग्रंथ इत्यादि पाठ करते हैं, वो जो हमारे आचार्यों ने कहा है वही हमें श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पे हम जैसे बताते हैं कि गोकुल की अविवाहित कुमारी का जो 5 साल से भी कम है, जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है, उन्होंने कात्यायनी व्रत रखा। क्यों? अब जब भगवान कोई लीला करते थे, भगवान ने कोई माखन चोरी लीला, कुछ भी लीला करते थे, तो ब्रज में चर्चा होती थी, तो वहाँ की जो गोपियाँ हैं, छोटी छोटी गोपियाँ हैं, वो श्रवण करते थे, सुनते थे, सुन के भगवान से उनका प्रेम हो गया, भगवान से लगाव हो गया, भगवान को दर्शन करना चाहते, भगवान को प्राप्त करना चाहते। ये मन में वांछा रख के ये कुमारिकाएं कात्यायनी व्रत रखा और पूरा मास बिना मसाले की खिचड़ी खाए। अब बिना मसाले की खिचड़ी, अब खाना भी एक व्रत में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? इसका कारण हमारे गुरुवर 2 कारण बताते हैं कि एक, जो हमारा मानसिक संतुलन जो है, हमारा गुस्सा, हमारा व्यवहार, ये सब हमारे खाने पे डिपेंड होता है। अगर हम मसालेदार चीजें खाएंगे तो हमारा गुस्सा ज्यादा आएगा। जो हमारे सतगुण, रजगुण और तमगुण, ये सब हमारे खाने पे डिपेंडेंट होता है ना। तो इसी प्रकार से हमें हमारे व्रतों में, हम जो व्रत करते हैं उसमें खाना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम किस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब बिना मसाले की भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारा जो मानसिक स्थिति है वो शांत रहेगा, हमें भजन करने में हमें हेल्प करेगा। और दूसरा कारण क्या है, अगर हम बिना मसाले की चीज़ें खाते हैं या फिर हमें जो वर्जित है वो सब नहीं खाते, बिना मसाले की चीज़ें अगर हम खाते हैं तो क्या होता है, हमें हमारा भोजन बनाने में समय थोड़ा कम लगता है और उसी समय को हम भजन करने में यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए खाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया था कि पूरा मास बिना मसाले की खिचड़ी खाए गोपियों ने। और प्रातः जाके गोपियाँ क्या करती थी, प्रातः जाके यमुना में स्नान करती थी। छोटी छोटी गोपियाँ हैं, उनको क्या पता कि स्नान कैसे करना है, किस तरह से हमें जाना चाहिए, इस सब तो इतना नहीं पता होता है। तो वो यमुना में जाके स्नान करते थे, कपड़े बाहर छोड़ के। तो ठाकुर जी को ये पता चला कि गोपियाँ ऐसे जाती हैं। तो ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, उनको सब पता चल जाता है। एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने गोपालकों के साथ कई जगह पे कहते कि अकेले गए, कई जगह कहीं कहते कि गोपालों के साथ गए। तो ठाकुर जी गए वहां पर, जाके देखा कि गोपियों का वस्त्र बाहर पड़ा हुआ है। तो भगवान ठाकुर जी ने चुपके से सारे वस्त्र उठा लिए और उठा के क्या किया, वो पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पे चढ़ के अपनी बंसी बजाने लगे। अब गोपियाँ सोचने लगी कि इतना सुंदर बंसी की ध्वनि कहाँ से आ रही है। सारी गोपियाँ ढूंढने लगी, कहीं पे ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अब एक गोपी ने देखा कि
वो दिख रहा है। अब जैसे ही ठाकुर जी के चरण दिखे तो गोपी ने कहा कि अरे देखो देखो वो रहा, वो चरण दिख रहा है। फिर जैसे ही चरण दिखे सारी गोपियां चिल्लाने लगी, आवाज करने लगी, अरे वो देखो वो देखो। अब ठाकुर जी ने बंसी बजाना बंद कर दिया और गोपियों को दर्शन दिया। और गोपियों ने देखा कि अब बंसी जैसे बजाना बंद हुआ, देखा उनको होश आया कि कपड़े भी नहीं है। अब जैसे ठाकुर जी ने दर्शन दिए तो ठाकुर साथ ही साथ उनके वो जो कपड़े वो ऊपर लेके गए थे वो भी दिख गया। अब ठाकुर जी से मिन्नतें करने लगे सारी गोपियां कि हमारे वस्त्र दे दो, कान्हा हमारा वस्त्र दे दो, ऐसे मिन्नतें करने लगे। तो ठाकुर जी कहने लगे तो आके ले लो। अब गोपियां कहने लगे हम ऐसे कैसे बाहर जाए। तो ठाकुर जी तब कहने लगे जैसे अंदर गए थे वैसे बाहर जाओ। बोले अंदर जब गए थे तब तो कोई नहीं था। तो ठाकुर जी कहने लगे कि क्यों, ये पेड़ पौधे सब तो थे, कैसे कोई नहीं था। ये सुनते ही गोपियां चुप हो गई। और ठाकुर जी कहने लगे देखो ऐसे वस्त्र बिना वस्त्र के यमुना में जाना नहीं चाहिए, इससे वन देवी का जल देवी का अपमान होता है। और ऐसे ठाकुर जी उनको सिखाने लगे कि किस तरह से जाना चाहिए यमुना जी में। तो सारी गोपियां ठाकुर जी से माफी मांगने लगे कि अब क्षमा कर दो। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी दीदी, कृष्ण दीदी रुकी आती है। वो मेरा नेटवर्क का कुछ इशू था इसलिए बंद हो गया। जी दीदी आप तो कंटिन्यू करो। अभी सारी गोपियां जब माफी मांगने लगे ठाकुर जी से तो ठाकुर जी ने सबको अपना अपना वस्त्र प्रदान करके ठाकुर जी वहां से चले गए। अब ठाकुर जी तो चले गए, साथ ही साथ इन गोपियों का मन भी हर के ले गए। इसलिए हमारा ठाकुर जी का नाम क्या है? हरि। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर मीनिंग इसका मतलब बताते हैं। हरे नाम अनेक अर्थ दुई मुख्यतम सर्वमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। यानी हरि नाम का, हरि जो नाम है इसका बहुत सारा अर्थ है, पर उसमें दो मुख्य है। इतने सारे अर्थों में से दो अर्थ मुख्य है। पहला अर्थ क्या है? सर्व अमंगल हर लेते हैं, सारे अमंगल को हर लेते हैं। फिर दूसरा, प्रेम दान करते, प्रेम देके मन को भर लेते हैं। तो यहाँ पे गोपियों का क्या हुआ? वस्त्र तो दे दिए, पर जैसे प्रस्थान कर दिए, वस्त्र यानी वस्त्र के साथ साथ उनको शिक्षा भी दी। जैसे प्रस्थान किए वहां से सबका मन हर लिया ठाकुर जी ने। गोपियां तो वहां पे रह गई, पर गोपियों का जो मन है वो ठाकुर जी के साथ चला गया। तो हमें भी जब ठाकुर जी से भेंट हो मंदिर में, जब दर्शन करे ठाकुर जी का, हमारा दर्शन का असली कारण, असली उद्देश्य यही होना चाहिए कि ठाकुर जी जैसे ही हम आपका दर्शन करें
हम भले ही घर वापस आ जाए, हमारा मन आप ही के पास है। यही इच्छा रखनी चाहिए और यही मन में वांछा होना चाहिए। दर्शन करने का यही कारण होना चाहिए कि जाके ठाकुर जी मेरा मन हर ले। हम तो बोलते हैं कि ठाकुर जी आज तो मेरा मन हर लिया, ठाकुर जी इतने अच्छे लग रहे थे, पर मन हर के जब हम घर वापस आ जाते हैं तो घर हमारे साथ अपना हमारा मन भी वापस आ जाता है। पर प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि ठाकुर जी जैसे हम आपके दर्शन करें, हमारा मन आप आपके पास रख लो, ये वांछा होना चाहिए। तो यही पे मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी अंदर भक्ति आए, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, मैं भक्ति में और भी उन्नति कर पाऊँ कि जब भी मैं ठाकुर जी के दर्शन करूँ मेरे मन में भी यही वांछा हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे दीदी। कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा हरिप्रिया दीदी, आपने बहुत अच्छे से बताया। इसमें दो तत्व और हमारे गुरुजी हमें समझाते हैं। कात्यायनी व्रत जब कर रही थी गोपियां तो कितनी छोटी थी, 3 साल 4 साल, इतनी छोटी बच्ची। इतनी छोटी बच्चियों को क्या पता होता है कि पति क्या होता है, लेकिन पूर्णमासी जी ने उन्हें कहा कि तुम्हें कृष्ण पति रूप में मिलेगा, इसलिए तुम ये व्रत करो। तो पूर्णमासी जी की बात को मानकर उन्होंने ये व्रत शुरू किया और जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक भी दिन किसी एक भी गोपी ने ये नहीं कहा कि हम व्रत कर तो रहे हैं, पता नहीं हमें भगवान पति रूप में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। प्रत्येक गोपी यही कहती थी कि बस अभी 10 दिन ही तो रह गए, 10 दिन बाद हमें कृष्ण पति रूप में मिल जाएंगे। 2 दिन तो रह गए, 2 दिन बाद हमें कृष्ण पति रूप में मिल जाएंगे। बस एक ही दिन तो रह गया, कल हमें कृष्ण पति रूप में मिल जाएंगे। इतना दृढ़ विश्वास ये हमें भी अपने जीवन में रखना चाहिए कि हमारे गुरुदेव ने बता दिया है कि हरि नाम करने से ही कृष्ण मिलेंगे। तो हमें इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा मैं ये भी कर लूं, थोड़ा सा वो भी कर लूं तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। नहीं, हमें उसी तरह जिस तरह गोपियों ने पूर्णमासी जी की बात पर पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ भजन की ये व्रत किया, उसी तरह हमें भी पूर्ण विश्वास के साथ हरिनाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी गोपियां जानती थी पूर्णमासी जी कौन है। पूर्णमासी जी भगवान को जानने वाली हैं। तो हमारे गुरुदेव भी तो ऐसे हैं जो भगवान को जानने वाले हैं, उस लोक से हमारे लिए आए हैं। तो वो जो कह रहे हैं उनकी बात हमें एज इट इज माननी चाहिए और दृढ़ विश्वास के साथ माननी चाहिए। हमारे गुरुदेव ने हमें हरिनाम की माला दी है और बोला है यही से, इसी से तुम्हें कृष्ण प्राप्त होंगे, तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ हरिनाम करना चाहिए। दूसरा, जो वस्त्रहरण लीला हुई, वस्त्रहरण लीला में संसार की दृष्टि से इसके बारे में बहुत गलत गलत बोला जाता है कि कृष्ण ने ऐसा किया, ये किया, वो किया। तो इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि भगवान है वो, भगवान के ऊपर ये संसारिक नियम लागू नहीं होते। एक तो ये बात। दूसरा, भगवान के अंश है हम सब जीव, तो भगवान से कुछ अलग तो हुआ ही नहीं ना, हम सब तो भगवान के ही अंश हैं। यदि हम दूसरे के लिए कुछ करें, दूसरे का हाथ पकड़े, दूसरे को छुए तो गलत है। हम अपना ही हाथ पकड़े, अपने ही हाथ को प्यार करें या अपने ही हाथ को काटे तो कुछ गलत होगा, क्योंकि हमारा ही तो है। इसी तरह ये जो गोपियां हैं ये तो भगवान की अत्यंत प्रियाएं हैं, तो ये भगवान से अलग है ही नहीं। तो यदि भगवान ने इनके साथ कोई लीला भी करी तो उसको अपनी संसार की दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। उसको बिल्कुल वैसे ही समझो इस संसार के उदाहरण से कि वो अपने ही अंश को, अपने ही हाथ को प्यार कर रहे हैं या काट रहे हो जैसे। और तीसरा, इसमें ये समझना चाहिए कि जो वो गोपियां हैं, वो गोपियां कात्यायनी व्रत के बीच में
जो ये गोपियां कात्यायनी व्रत कर रही हैं, ये है साधन सिद्धा गोपियां। साधन सिद्धा गोपियां वो होती हैं जो यहाँ से साधन करते हुए वहां पहुंचती हैं, और एक होती है नित्य सिद्धा गोपियां जो कभी इस जगत में आए ही नहीं, जो हमेशा कृष्ण के साथ ही लीलाएं करते हैं, वो नित्य सिद्धा गोपियां होती है। तो साधन सिद्धा गोपियों का नित्य सिद्धा गोपियाओं के साथ संग हुआ था कात्यायनी व्रत में, उनसे उन्होंने प्रेम की शिक्षा प्राप्त की थी वहां पर, तभी वो रास में जा सके। क्योंकि उस लोक में जाने के लिए भगवान के वैकुंठ में गोलोक धाम में जाने से पहले एक स्टेप और आता है। इस संसार में हम भाव दशा तक पहुंच जाते हैं, और भाव दशा के बाद ये शरीर धारण कर ही नहीं सकते हम, तो हमें उस जगह जन्म मिलता है जहां पर ठाकुर जी की लीला चल रही हो, जिस ब्रह्मांड में, जैसे 5000 साल पहले इस ब्रह्मांड में लीला थी ना, ठाकुर जी की चल रही थी, सभी भगवान को आंखों से देख सकते थे। आज अप्रकट लीला है, तब प्रकट लीला थी। आज हम भगवान को आंखों से नहीं देख सकते, उस समय देख सकते थे। तो इसी तरह किसी अन्य ब्रह्मांड में आज भी लीला चल रही होगी। तो यदि हम इस शरीर से अच्छे से ठीक से भजन करेंगे, भाव अवस्था तक पहुंचेंगे, तब हमारा एक जन्म वहां पर होगा, गोपी के गर्भ से हमारा जन्म होगा, और वहां हम इस तरह से नित्य सिद्ध गोपियों के साथ मिलेंगे, उनसे प्रेम की शिक्षा लेंगे, और फिर जब शरीर छोड़ेंगे तब हम अपने जो हमारा नित्य शरीर है उसमें स्थित होकर भगवान की सेवा करेंगे। तो एक वहां पर ये भी कारण था वस्त्र हरण लीला का, कात्यायनी व्रत का। क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी कसाय कहते हैं, यहाँ पर तो हमारे अंदर भी अनर्थ हैं, बहुत सारी अशुद्धियां हैं, लेकिन यहाँ से जो निकल गए, इसका मतलब उनके अंदर अनर्थ अशुद्धियां नहीं है, लेकिन उसको बोलते हैं कसाय। कसाय मतलब थोड़ा सा कुछ रह गया, कि भगवान के सामने थोड़ी सी लज्जा रह गई। जब भगवान है तो फिर भगवान इतने अपने हैं कि उनके सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, तो वो भी खत्म करने के लिए भगवान ने ये लीला करी। इस तरह से ये कुछ तत्व हैं जो हमने अपने गुरुदेव से सुने हैं। हरे कृष्णा। अब हमारे साथ आगे मीरा दीदी ने ज्वाइन कर लिया। अब दीदी आप आगे बताइए कौन आ रहा है हमारे साथ। जी दीदी। तनुजा दीदी, क्या आप हमारे साथ हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, हाँ मैं साथ हूँ। हाँ जी दीदी, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna everyone. My humble obeisances to all devotees. This very small entity will try to speak one of the Leelas of Lord Shri Krishna today's evening. Kindly bless me and forgive if unknowingly any mistake happens. So our acharyas teaches us that we should see Krishna through our ears. So today we will take these 10 minutes opportunity to do so. One day, Lord Shri Krishna, when he was in his Kaumari Leela, this means from the age of birth until 5 years old, he decided to take breakfast in the forest with cowherd boys that day. So he rose very early in the morning, and with great happiness, he called all the cowherd boys and calves. They all came running to be with Krishna. When Yashoda Mai was requested to cook special preparation for this picnic in the forest, she made so many wonderful preparations for Krishna as well as his friends. So Lord Shri Krishna took the Gopas to the bank of Yamuna. And then Aghasura Leela happened, which we've already heard recently. Just after that, a very beautiful Leela, Brahma Vimohan Leela, took place. Actually, Shukadeva Goswami, he told Maharaja Parikshit, this Leela, after killing of Aghasura, was told by the cowherd boys to the residents of Vrindavan 1 year later. Maharaja Parikshit asked, how is it possible
How can they speak something 1 year later? It was happened on the same day. Shukadev Goswami then started explaining him. Krishna took his friends to the Yamuna after Aghasura Leela. He said to his friends, "Let us take our lunch today here. It's already late for the lunch. We all are tired. Let our calves drink the ambrosial waters of Yamuna and eat the sweet, soft grass here." So the cowherd boys began to unpack their lunch boxes. Srimad Bhagavatam tells us that Krishna was sitting like a whirl of lotus flower, and all the cowherd boys were like the petals of lotus flowers. Thousands of petals of lotus flower. With Krishna in the center, all the gopas was just staring at Krishna with great love and devotion. And Krishna was also reciprocating. Krishna was staring at each one of them. The Gopas were showing each other the various preparation in their lunch bags. They hold it up, look what I have, see what my mother made for me. And they all laughed, and one of them would take a bite and other would say, "Let me try, let me taste it. Yes, yes, this is very nice." They all started discussing their lunchbox. So they were eating food from each other's hands and laughing. Lord Brahma and the other demigods, they were amazed to see this. Krishna is the supreme subject of all sacrifices, even in the heavenly planets and the higher planets of the rishis. What to speak of this earth? The Brahmins are chanting so many mantras and performing so many rituals, all simply to please Krishna. Here, that supreme personality of Godhead is playing and laughing on the bank of Yamuna with simple little 5-year-old boys, taking food right off their mouth and eating it himself. Brahma was shocked. Brahma was shocked for two reasons. One is how Krishna killed this Aghasura, and two is how the same person who killed Aghasura is eating the food of his devotees as a cowherd boy, laughing and joking, taking the remnants of his friends. So Lord Brahma, he was very bewildered. He thought, I have to see what this Krishna is, and decided to test him, to test the tester of this entire universe. He lured the calves, and they were led farther and farther away from the boys into the forest. Gopas asked Krishna to search calves. He went, but he could not find even a single calf anywhere. Then he returned to the original spot, and all Gopas were gone. The reason was Lord Brahma stole them. Krishna understood this. He was standing and looking for his friends with yogurt, rice, and fruit mixture in his hands. And he came back. No one was around. The sun was soon to set. The Vrajvasis were waiting for their children and the calves to return. So Krishna also came up with counter plan and decided to pleasure all the cows, to all the mothers, and to Brahma himself. Krishna fulfilled the desire of everyone. Gopal expanded himself into the exact replica form of each and every cowherd boy and calf. Some same bodily complexions, same features. He spoke with the same voice, same manners, exact clothes as each calf and each gopa. Krishna has created everything ultimately, so it was merely a play for him. Like, he is the creator of everything. So this is a kind of very easy task for him to replicate all his dear friends, right? So all the little Krishna came together in various forms and entered again into the village of Vrindavan. They all played their horns, their flutes, and the mothers, whatever activities they happened to be doing, they jumped up and ran to their children. They embraced him. Each and every cow and each and every gopi always longed to for the chance to render service like Yashoda did. So Krishna fulfilled all of their desires for 1 year. The cows, when they saw their little calves coming, they never loved their calves so much. They began to move in ecstasy. All of the cows, although they have their own children and they love their children dearly,
They loved Krishna more than their own children. And since all these calves are Krishna only, this concept became very, very inconceivable. Krishna, in his Chintamani Dham, Vrindavan, fulfilled everyone's desire for one full year. He became the child of each and every of the older gopis and cows. They all experienced the identical ecstasy as Yashoda and Nanda used to do. Meanwhile, Lord Brahma, he had taken boys and calves and he hid them in a cave and put them in a mystic sleep. Our acharyas tell that Brahma was put under the power of Yoga Maya by Krishna himself for this wonderful pastime. So Brahma was thinking, I should go back soon to see what is happening because I am playing with fire. I have stolen the friends and calves of Krishna himself. So he came back in one moment. But according to the life of Brahma, one moment is equal to one year of our time. When he returned, he saw that everything was just like normal only. There were all the gopas playing in the field. He thought, how is it possible? He went to cave and saw they were sleeping. Then he again went back to the pasture. They were playing. He went again back to the cave and again back to the pasture. Wherever he was going, he saw the same thing. He was thinking, is Krishna playing tricks with me? Is it that I'm going there and he's bringing them back and I come back, he brings them back before I get there? What is happening? I can't understand, Baba. What is this happening? I do not understand. Who are they? How is this happening? Brahma was completely bewildered and confused. In front of God, we have to understand that we all are insignificant, very tiny particles. At that moment, Lord Brahma saw each and every calf and each and every gopa transformed into the four armed form of Vishnu, holding the conch shell, the disc, the club, and the lotus flower. Each has Kastuba mani, crown, and jewel. Brahma considered himself totally insignificant. Lord Brahma was bewildered, and through this process, Krishna wanted to teach all the world, whoever you are, however great you may be, before God, you are simply insignificant. We should not try to test Krishna. Rather, we should surrender to Krishna. We should understand that it is impossible to understand Krishna with our material senses. When Brahma saw the beauty of Vrindavana, he was struck with wonder. He saw the Kalpavriksha trees. He saw how Vrindavan is a place where there is no hunger, there is no thirst, there is not a trace of animosity. Because in Vrindavan, everyone is living simply for the pleasure of Krishna. That is the meaning of Vrindavan. No desire for personal enjoyment, complete unity for one purpose. The one purpose is to please Krishna, to glorify Krishna, to loudly chant his holy names. When Brahma saw this, he got down off his swan carrier in this very place and placed all of his four heads on the lotus feet of this little Gopal who is standing in the pasture of Vraja, who in his left hand he held a flute and in the right hand a stick. He did not even take a note of Brahma, the creator of universe. Lord Brahma performed repeated dandavat obeisances at the lotus feet of Krishna. And then, out of humility, he bathed Krishna's lotus feet with tears. Aho bhagyam, Nandagopa vrajaukasam, Yan mitram paramanandam, Purna Brahma sanatanam. He says, Aho bhagyam. What great fortune, what great fortune. How greatly fortunate are Nanda Baba, the cowherds, the cowherd boys, and all the other inhabitants of Brajabhumi. There is no limit to their good fortune because the absolute truth, the eternal supreme Brahman, has become their friend. He worshipped Krishna. Brahma offered beautiful prayers to surrender to Lord Krishna, and then he circumambulated him and asked Krishna's permission to leave. And he went back to his abode with Krishna's permission.
Sanatana Goswami explains that Brahma actually had no power to steal the gopas and calves because they are Krishna's personal devotees. Brahma stole Maya calves and Maya cowherd boys. The original ones always remained just right there on the bank of Yamuna. But by Krishna's divine potency, nobody could see them. For others, time was going on, but for them, time was concentrated. And after Brahma got back on his swan and returned Brahmaloka 1 year later, Krishna was still holding that same piece of yogurt in his hand. And he came back to the place, and all the boys were there. They asked to come with all the boys were there, and they said, what happened? They didn't realize that 1 year has gone. They asked Krishna, come with us, enjoy. Oh, you came back with cows. They just, for them, it was not 1 year. They didn't knew it. It was just a mystic sleep. It was just one moment for them. So Krishna sat with his friends again, and they continued their lunch prasadam. The only difference was that the children's body grew 1 year, but they didn't take a note of it because it seemed like a half of a moment for them. So the Gopas all congratulated Krishna for Aghasura, and they all talked, and very nicely they ate together and returned to their home. That's all about this Leela. So, श्रीमती राधा रानी की जय, कार्तिक मास की जय, शीला प्रभुपाद की जय. Thanks everyone for hearing with patience. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर आपने लीला हमें सुनाई. ब्रह्मा जी की ब्रह्म विमोचन लीला आपने बहुत सुंदर दर्शन करवाया. ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे, जैसे दीदी ने बताया, आप सभी ने सुना. ब्रह्मा जी अगर भ्रमित हो सकते हैं तो हमारा तो कहना ही क्या, हम तो बद्ध जीव हैं, हम तो कभी भी भ्रमित हो सकते हैं. ब्रह्मा जी को ठाकुर जी के आगे अपनी शक्ति जुगनू के समान प्रतीत हो रही थी. कृष्ण जी में इतनी ज्यादा शक्ति है कि उनके आगे ब्रह्मा जी की शक्ति बिल्कुल जुगनू के समान है. तब उनको अपनी भूल स्मरण हुई. तभी तो कहा जाता है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम. ठाकुर जी ही सभी कारणों के कारण है, सर्व शक्तिमान वही है, उन्हीं से सभी शक्तियां प्रकट होती हैं. बहुत सुंदर हमें दीदी ने ये लीला दर्शन करवाया. अब नेक्स्ट गौरप्रिया दीदी हमें इसके तत्व समझाएंगी. गौरप्रिया दीदी, आपका स्वागत है इस सत्र में. हरे कृष्णा दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, बिल्कुल आ रही है. हरे कृष्णा. ठीक है. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ. तत्पश्चात विशाखा मैया के चरणों में, सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम. आप सभी कथा पिपासुओं के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम. तो हमने जैसा अभी दीदी से सुना, दीदी ने बहुत अच्छा बताया, और दीदी ने तो बहुत ही सुंदर सुंदर तत्व ऑलरेडी अपनी कथा में बहुत अच्छे से बता दिए हैं. कुछ तत्व मैं यहाँ रखना चाहूंगी. आप सब बिल्कुल मन से सुनना. ये इसमें मेरी कुछ भी वाणी नहीं है. सब कुछ शिला गुरुदेव का जो पढ़ा, जो सुना, वही एज इट इज मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करूंगी. इन तत्वों को हमें ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये तत्व गौड़ीय संप्रदाय के अलावा हमें कहीं और भी सुनने को कभी नहीं मिलेंगे. ये बहुत गूढ़ रहस्य हैं. गुरुदेव कहते हैं ना, दीज आर वेरी मिस्टीरियस, कॉन्फिडेंशियल, बहुत गूढ़ हैं. तो सबसे पहले जो गौड़ कुछ तत्व हैं वो इस प्रकार से हैं कि इसमें तो ब्रह्मा जी को जो हम बाहर से देख सकते हैं, कृष्ण मतलब कुछ मतलब तत्व पहले ये बताते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है. जैसे दीदी ने कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम. और कृष्ण स्वयं भगवान है, और कृष्ण के अधीन सारे देवी देवता हैं. इस लीला से पहला तत्व तो हमें ये दिखता है कि कृष्ण के अधीन सारे देवी देवता हैं, उनकी अपनी स्वतंत्रता नहीं है. कृष्ण स्वयं एकमात्र स्वतंत्र हैं,
और इस लीला से हमें दूसरा तत्व ये भी दिखता है कि जितने भी देवी देवता हैं वो ट्रांसीडेंटल परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। मतलब कि जहाँ कहते हैं कि भूलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक सब कुछ टेम्पररी है। इससे ये एक कथा आती है कि एक बार कृष्ण और रुक्मणी जी साथ बैठे हुए थे और कृष्ण एक चींटी को देख के बहुत जोर से मतलब मुस्कुराते हैं। तो रुक्मणी जी कहती है कि आप मुस्कुराए क्यों? तो कृष्ण बोलते हैं ये चींटी भी एक जन्म में इंद्रदेव थी। मतलब जो देवी देवता भी हैं उनकी ना तो अपनी स्वयं कोई स्वतंत्रता है और ना ही वे मतलब परमानेंट है। कृष्ण परमानेंट है, एटर्नल है, सच चित आनंद है। लेकिन देवी देवता भी बदलते हैं, ब्रह्मा एक नहीं है। फिर जब कृष्ण सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को लेके आते हैं, सिर्फ भूलोक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी नहीं है, सिर्फ इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी नहीं है। वहां पे कृष्ण ब्रह्मा जी को दिखाते हैं कि देखो अनेक अनेक ब्रह्मा है, 1000 मुख वाले, 4 मुख वाले आप हो, 10 मुख वाले, 100 मुख वाले, अनेक अनेक ब्रह्मा है। फिर ये तो 3 तत्व हो गए। फिर एक चौथा तत्व शिला गुरुदेव हमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये नहीं देखना था कि इस कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, क्या कृष्ण ही भगवान है? नहीं, ब्रह्मा जी मोहित वहां पे इसलिए हुए क्योंकि कृष्ण ने ब्रजवासियों को आनंद देना था। इसलिए योग माया जी ने, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, इसलिए योग माया जी ने ब्रह्मा जी के हृदय में ऐसा विचार लाया कि ब्रह्मा जी कृष्ण की जब अगासुर वाली लीला देखी थी ना, कि कैसे अगासुर की आत्मा निकल के भगवान जी के चरणों में गई, वो देख के ब्रह्मा जी के हृदय में ये विचार आया कि काश मैं कृष्ण की लीलाएं ऐसी और देख सकता। और इसीलिए उनके हृदय में विचार है कि यदि मैं इनके ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लूं तो क्या लीला होगी। ये शिला गुरुदेव बताते हैं। और फिर वो ये भी बताते हैं कि जब योग माया जी कृष्ण के हृदय में इच्छा लाई तो कृष्ण की 3 इच्छाएं पूर्ण करने के लिए लाई थी। पहली इच्छा, क्योंकि कृष्ण बहुत अत्यंत सुंदर थे, तो सारी जो गोपिकाएं थी, ब्रज की बड़ी बड़ी गोपिकाएं थी, वो चाहती थी कि काश हमारे पुत्र भी कृष्ण जैसे सुंदर होते, काश कृष्ण ही हमारे पुत्र होते। ऐसी जब उनकी हृदय में इच्छा आई थी तो भगवान तो सबकी, खासकर ब्रजवासियों की हृदय की इच्छा तो पूर्ण करने में एकदम लग जाते हैं। दूसरा, जब ब्रह्म मोहन लीला हुई थी, जब वो 1 वर्ष कृष्ण स्वयं अपने सखा आदि बन गए थे, उसी समय गर्गाचार्य जी ने बोला कि जो इस समय, ये जो समय है ये बहुत मतलब शुभ समय है। इस समय सबको मतलब विवाह के लिए, इस समय सबको अपनी कन्याओं का विवाह ग्वाल बालों से करा देना चाहिए। जो गर्भ में भी कन्याएं थी उनका भी विवाह करा देना चाहिए अभी से ही, मतलब एंगेजमेंट, सगाई सी करा देनी चाहिए। तो कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण सब ग्वाल बाल बने हुए थे, तो कृष्ण के साथ ही सारी गोपियों का उस समय एक सगाई या विवाह आदि हो चुका था। तो ये भी है। तीसरा तत्व यहाँ पे ये है कि जितने भी गायें थी, वो गायें भी ये चाहती थी कि जो हमारे बछड़े हैं वो भी कृष्ण, मतलब कितने कृष्ण ही होते तो कितना अच्छा होता। मतलब सब कुछ उस समय कृष्ण में था, सब कुछ। तो यहाँ पे ये 3 इच्छाएं पूर्ण करने के लिए योग माया जी ने ब्रह्मा जी के हृदय में ये इच्छा लेके आए। अब हम देखते हैं कि ये प्रश्न उठता है, जैसा दीदी ने बताया, कि क्या ब्रह्मा जी भगवान के नित्य परिकरों को चुरा सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं चुरा सकते। जिस प्रकार से रावण कभी सीता जी को ले जा नहीं सकता, अपहरण नहीं कर सकता, उसी प्रकार कृष्ण के ब्रजवासियों पर नित्य परिकर भी ब्रह्मा जी कभी चुरा नहीं सकते। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो ग्वाल बाल और बछड़े थे वो तीन प्रकार से थे। पहले जो थे वो थे जो योग माया जी, जो ओरिजिनल, जो कृष्ण के नित्य परिकर, जिनको योग माया जी ने आवरण में ढक दिया था, जो किसी को भी नहीं दिखे, यहाँ तक कि बलराम जी को भी नहीं दिखे, ब्रजवासियों को भी नहीं दिखे। ये पहला। दूसरा, जो कृष्ण स्वयं बन गए अपनी एक्सपेंशंस करके। तीसरे, जो महामाया, जो यहाँ माया है,
जो इधर कार्य करती है, उन्होंने जो ग्वाल बाल और बछड़े प्रकट किए, वो ग्वाल बाल और बछड़े ब्रह्मा जी अपने वहां उन्होंने छिपा दिया। तो ये 3 प्रकार से थे, एक जो ढक दिए गए, एक जो स्वयं कृष्ण बने, और एक जो ब्रह्मा जी लेके गए। जो यहाँ पे थे वो जो ढक दिए गए थे वो योग माया ने प्रकट मतलब वो योग माया ने ढके थे। जो महामाया ने बनाए थे वो ब्रह्मा जी लेके गए, जो कृष्ण स्वयं बने थे, ये है। और जो ब्रह्मा जी ग्वाल बाल लेके गए और जो महामाया और जो योग माया है, भगवान की माया एक ही है, लेकिन जो वो जिस तरीके से वो कार्य करती है वो माया और योग माया हो जाती है। जैसे जो यहाँ कार्य करती है, जो जीवों को उनके पाप पुण्य आदि का वो दंड देती है, वो माया महामाया है। और जो योग माया है वो कृष्ण के कार्य करती है। तो इस तरीके से अलग अलग उनके फंक्शन है, पर माया शक्ति एक ही है, ये गुरुदेव यहाँ बताते हैं। और आगे जो श्रीमन महाप्रभु है वो ये बोलते हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु ये बोलते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो भी गुरु संप्रदाय के हैं, वो भी क्या वो भी मोहित हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कृष्ण की प्रसन्नता इन्वॉल्व थी, क्योंकि कृष्ण को ब्रजवासियों को आनंद देना था और ब्रजवासियों को कृष्ण को प्रसन्न करना था, इसलिए ये लीला यहाँ पे हुई। तो ब्रह्मा जी का मोहित हो जाना एक कृष्ण की प्रसन्नता की लीला का एक पार्ट था। अगला जब ब्रह्मा जी जाते हैं ब्रह्मलोक में वापस, जब वो देखते हैं कि वहां भी ग्वाल बाल है और यहाँ भी ग्वाल बाल है, तो वो ये देखते हैं कि वो बहुत बहुत मोहित हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर भी है इधर भी है। तो फिर वो अपने ब्रह्मलोक जाते हैं। तो जब वो ब्रह्मलोक जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां ऑलरेडी एक ब्रह्मा है। तो जो उनके द्वारपाल होते हैं वो बोलते हैं कि तुम कोई भयरूपी हो, तुम जाओ, हमारे ब्रह्मा तो अंदर है। ये देख के ब्रह्मा जी और मोहित हो जाते हैं। तो एक ये भी यहाँ पे कथा आती है। फिर जब ब्रह्मा जी आते हैं वो समाधि में ये रियलाइज करते हैं, तब उनको ये अनुभूति होती है कि ये सब के पीछे जो था वो कारण था कृष्ण का। फिर ब्रह्मा जी कृष्ण के आगे स्तुति करते हैं और वो स्तुति में उनका बहुत सुंदर स्वरूप बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि क्या अगर यदि वह पत्थर भी बन जाए ना ब्रज का, और जो ब्रज की गुरुदेव की भाषा में बोला जाए तो ब्रज की जितनी भी दासियां समान जमादारनी भी वर्ड यूज करते हैं गुरुदेव, वो भी इतनी सुंदर इतना अच्छा भाव रखती हैं कि अगर उनके भी चरणों की धूल मुझे मिल जाए तो मैं धन्य। ये ब्रह्मा जी जो कहते हैं क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ऐसे कहा जाता है, वो यहाँ पे ब्रज में प्रार्थना कर रहे हैं। फिर एक और यहाँ पे बहुत सुंदर तत्व मैंने सुना है। तो ये तत्व ये है कि जो इंद्रदेव जी ने गोवर्धन लीला में लीला हुई और जो ब्रह्मा जी ने यहाँ ब्रह्म में मोहन लीला हुई, उसमें जो तारतम्य बताते हैं वो गुरुदेव ये बताते हैं कि इंद्रदेव ने जो लीला की थी उसमें ऐसा लगता है कि इंद्रदेव ने गोपियों ब्रजवासियों को कृष्ण से 7 दिन के लिए मिला दिया और ब्रह्मा जी ने तो चुरा लिया, तो ब्रह्मा जी ने तो दूर कर दिया। लेकिन जब इंद्रदेव ने ब्रजवासियों को पे ऐसे मूसलाधार बारिश की, तो ब्रजवासी ऑल्दो कृष्ण के साथ थे, 7 दिन थे, लेकिन केवल 7 दिन। और तब कृष्ण एक हाथ पे पहाड़ मतलब गिरिराज जी को उठाए थे, तो वो उनसे मतलब उनके साक्षी तो थे, उसके साथ लीला तो कर रहे थे, पर इतना जो पर्सनल कनेक्शन था वो ब्रह्म विमोहन लीला में जब पूरे 1 वर्ष तक कृष्ण उनके घर में रहे, कृष्ण गायों के साथ रहे बछड़े बनकर, कृष्ण को सारी गोपियों ने जो प्रेम दिया और कृष्ण का जो गोपियों के साथ एंगेजमेंट हुआ, ये सब कुछ कृष्ण को और मतलब आनंद दिया उसमें। तो यहाँ पे गुरुदेव तारतम्य में ब्रह्म विमोहन लीला को श्रेष्ठ बताते हैं उस हिसाब से जिसमें कृष्ण की प्रसन्नता हो। तो ये कुछ तत्व थे जो ब्रह्म विमोहन लीला से शिला गुरुदेव से श्रवण किए थे और कुछ पढ़े थे। तो आप लोगों को यदि ये समझ आए तो बहुत अच्छा है,
मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर दीदी, हरे कृष्णा। दीदी आपने तो पूरे तत्व समझा के हमें कथा का वास्तविक रूप हमारे सामने रख दिया। जब तक हम तत्व को नहीं समझेंगे हमें कथा समझ में नहीं आएगी, और आज आपने वो सब कुछ हमें क्लियर कर दिया। धन्यवाद दीदी आपका बहुत बहुत। आपने ब्रज की महिमा का भी बहुत सुंदर चित्रण किया हमारे सामने, और मुझे विश्वास है कि सबको समझ में आया होगा। आपने इतना इजी तरह से समझाया कि सबको अच्छे से ये तत्व समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे साथ विशाखा दीदी हैं। विशाखा दीदी हमें इमली तला के बारे में बताएंगी। विशाखा दीदी आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, विशाखा मैया शायद कॉल पे नहीं है। अच्छा नहीं है, चलो तब तक मैं कर लेती हूँ। हाँ जी हाँ जी, मैं उनको एक बार कॉल कर लेती हूँ, आप स्टार्ट कर लीजिए तब। ठीक है दीदी। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं साविधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा पादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिया। वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्य नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरी भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात बिहारी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए चैतन्य महाप्रभु तथा संपूर्ण गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरु सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा मैया, सुबल प्रभु जी तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को यथा योग्य प्रणाम करते हुए अपनी होने वाली त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम कथा की ओर। आज हम सुनेंगे भगवान कृष्ण की लीला स्थली बंशी वट और श्रृंगार वट के विषय में। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सो गाँव वंशी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते हैं वृंदावन वैकुंठ से भी अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने रास लीला की जो कि चूड़ामणि लीला कहलाती है। जय जय रास लीला सर्व मनोरम। वृंदावन वटे वंशी प्रयागे च मनोरथा ज्ञाय च अक्षतपाद कल्पस्तु पुरुषोत्तमः आवच वट मूले सदा निवास। अर्थात इन चारों वटों में
भगवान नित्य निवास करते हैं। रास पंचक अध्याय को श्रीमद् भागवतम के प्राण कहा गया है। ठाकुर जी ने 100 करोड़ गोपियों के साथ रास किया। ये गोपियां साधारण नहीं थी। इन गोपियों की भी 2 श्रेणी थी, नित्य सिद्ध गोपियां और साधन सिद्ध गोपियां। नित्य सिद्ध गोपियां वह थी जो राधा जी का ही विस्तार थी, और साधन सिद्ध गोपियां वह थी जो साधन द्वारा सिद्ध थी। रामावतार के समय श्री राम सीता जी को देखकर बहुत से ऋषि मुनियों के हृदय में इच्छा अर्थात लालसा जागृत हुई कि सीता मैया के सौभाग्य का तो क्या कहना, उन्हें श्री राम जी पति रूप में प्राप्त हुए। काश हमारा भी ऐसा सौभाग्य होता, हम तो निर्गुण उपासक बने रहे। सगुण उपासना में कितना रस है, कितना आनंद है, ऐसा उन ऋषि मुनियों के मन में आया। भगवान तो सबके हृदय की बात को जानते हैं और सबकी इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। भगवान उन्हें आश्वासन देते हैं कि अभी मेरा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ है, आप सभी को मेरे कृष्ण अवतार तक प्रतीक्षा करनी होगी। जब मैं लीला पुरुषोत्तम अवतार लेकर आप सबके समक्ष आऊंगा, तब मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इसलिए उनमें से कुछ गोपियां ऋषिचर गोपियां हैं और कुछ मुनिचर गोपियां हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लित मल्लिका वीक्षेरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को वंशी वट में अपने वेणु गीत पर गोपियों का आवाहन किया। प्रत्येक गोपिका को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कृष्ण उसे ही पुकार रहे हो। वेणु गीत डाके राधिका नाम, अर्थात वेणु गीत में भगवान राधिका नाम पुकारते हैं, राधा रानी को पुकारते हैं। भगवान कृष्ण राधा रानी से अत्यंत प्रेम करते हैं और राधा रानी के नेत्र का रंग नीला होता है क्योंकि वे निरंतर श्याम दर्शन करती हैं। मृणाली बाली वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लता गलास्य लोल नीले लोचना विलोकने। अर्थात यहाँ पे भी हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो उनके लोचन, उनके नयन कैसे हैं, नीले नीले हैं। अब हम बात करते हैं गोपियों के श्रृंगार की। जब कृष्ण वेणु वादन करते हैं तब कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही होती हैं, कुछ गोपियां काजल लगा रही होती हैं। वो काजल के स्थान पर आलता, जो पाँव में लगाया जाता है, वो काजल के स्थान पर आलता लगा देती हैं और आलता के स्थान पर काजल लगा देती हैं। उनको सुध-बुध ही नहीं रहती। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही होती है, वे सब छोड़ छाड़ कर खींच चली जाती है। कोई गृह कार्य को बीच में छोड़कर चली आती है। गोपियों को अपनी कोई सुध नहीं होती। उनमें से कुछ ऐसी गोपियां भी होती हैं जिन्हें घर वाले आने नहीं देते क्योंकि उनके हृदय में थोड़ा सा कषाय रह जाता है। थोड़ी देर पहले विशाखा मैया ने कषाय की बात करी थी, उसी कषाय को हम आगे समझते हैं कि ये कषाय होता क्या है। आइए समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जिस प्रकार इत्र की बोतल खाली हो जाने पर यदि उसमें पानी डाला जाए तो इत्र की थोड़ी सी महक उसमें रह जाती है, उसी प्रकार इन गोपिकाओं के अंदर जो लेश मात्र कषाय रह गया था, वो भी तीव्र गति से तीव्र विरह के कारण अंदर भस्म हो गया। यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि जब जब तक हमारा हृदय पूर्णतः निर्मल नहीं हो जाता, तब तक हमें भगवान कृष्ण स्वीकार नहीं करते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा रामायण में भी लिखा है कि निर्मल हृदय को ही भगवान स्वीकार करते हैं। वंशी की ध्वनि गोपियों के हृदय को खींच रही थी। गोपियां अपने मन को ढूंढने के लिए अपने चित्त के पीछे लगती हैं। अरे ये कौन चोर है जो हमारे मन को चुरा कर ले जा रहा है। भागती भागती इसी स्थान पर आ पहुंचती हैं। जिस प्रकार यदि कोई चोर हमारा सामान चुरा कर ले जाता है तो हम दाएं बाएं देखे बिना सीधे उसके पीछे ही भागते हैं। ठीक उसी प्रकार गोपियों की भी हालत थी। कृष्ण जी गोपियों से कहते हैं, स्वागतम महाभागा प्रियम किम किरवाणी वा। वो पहले उनका स्वागत करते हैं गोपियों का और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आई। कृष्ण कहते हैं, ब्रज में सब ठीक तो है ना, तुम सब क्यों आई हो और इस रात्रि में क्या आप वन की शोभा देखने आई हो। पूर्णिमा की रात्रि में वन की शोभा और भी अधिक बढ़ रही है। तुम जल्दी से इसकी शोभा देखो और चली जाओ क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा रुकना ठीक नहीं है। वन में बहुत से हिंसक जानवर हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम जल्दी से इसकी शोभा देख के चले जाओ। गोपियों से कहते हैं कि तुम अपने पतियों की सेवा करो। पति कैसा भी हो, पत्नी का धर्म है कि उसकी सेवा करे, अपने घर परिवार का निर्वाह करो। अब गोपियां श्री कृष्ण जी से प्रश्न करती हैं,
प्रभु बताइए, एक पत्नी जिसका पति परदेश जा रहा है और जाते हुए अपनी एक मूर्ति बनाकर वो अपनी पत्नी को देके जाता है और उससे कहता है कि मेरी अनुपस्थिति में इसकी सेवा करना। परंतु यदि मूर्ति सेवा करते करते द्वार पर पति आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, अरे ये तो बहुत सरल उत्तर है। तब तो उसे मूर्ति सेवा के स्थान पर द्वार पे खड़े पति की ही सेवा करनी चाहिए। गोपियां बोली, वही तो हम भी कर रही हैं। शरीर का पति तो मूर्ति रूप है, परंतु आप जगत पति हो, आप वास्तविक पति हो, तो हम गलत कहाँ हुई? एक अन्य गोपी बोली, आपने हमें पति की सेवा का उपदेश दिया, आप तो हमारे धर्म गुरु बन गए, तो भी हमारा पहला धर्म गुरु की सेवा करना है। वास्तव में श्री कृष्ण जी परीक्षा ले रहे थे कि इनके हृदय में संसार तो नहीं है, इन्होंने संसार को अपने हृदय में स्थान तो नहीं दिया है। तब श्री कृष्ण जी शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास करते हैं। ऐसा महारास होता है जिसमें प्रवेश पाने को देवता भी ललाहित रहते हैं। भोलेनाथ जी, कल आपने गोपेश्वर महादेव की कथा सुनी और आपने जाना कि किस तरह से शंकर भगवान भी इतने ललाहित थे। वो गोपी बनकर गोपी वेश में आकर वहां पे लीला में प्रवेश करने के लिए प्रयास करते हैं। शंकर जी के लिए कहा जाता है वैष्णवा नाम परम शंभु, वैष्णवों में वो परम है, सबसे उत्तम है। और वो भी ठाकुर जी की लीला में प्रवेश पाने के लिए इतने ललाहित थे। ऐसा महाराज हो रहा था कि प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण जी केवल उसके साथ ही नृत्य कर रहे। वास्तव में श्री कृष्ण जी तो एक ही हैं। जिस प्रकार एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जिस प्रकार एक रस्सी के अग्रभाग में आग लगा दी जाए और उसे तेजी से गोल गोल घुमाया जाए तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे अग्नि चारों ओर है, परंतु वास्तव में अग्नि तो केवल रस्सी के अग्रभाग में ही है। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी इतनी तीव्र गति से प्रत्येक 100 करोड़ गोपियों के बीच में नृत्य कर रहे थे कि प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण केवल उसके साथ ही हैं। इससे गोपियों को सौभाग्यमद हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि हम कितनी सौभाग्यशाली हैं। प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा था कि वो केवल उसके साथ ही रास कर रहे हैं। परंतु उधर राधा जी ये सब देख रही होती है। राधा जी से तो कृष्ण जी की चतुराई कभी नहीं छिपती। वे जान जाती हैं कि कृष्ण जी एक एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं और इससे वे मान कर जाती हैं और वो यहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। जब श्री कृष्ण जी राधा रानी को वहां नहीं पाते तो उन्हें लगता है कि राधा के बिना रास कैसा, वो भी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी श्रृंगार वट में आकर राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। पहले हमने वंशी वट के बारे में जाना, अब हम श्रृंगार वट के बारे में जान रहे हैं। श्रृंगार वट नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे राधा रानी का श्रृंगार किया ठाकुर जी ने। अब करुणामयी राधा रानी जी को लगता है, वो इतनी करुणामयी है, उनके हृदय में इतनी दया भाव रहता है कि उनके मन में ऐसा भाव आता है कि 100 करोड़ गोपियां जो अपना सर्वस्व त्याग कर यहाँ पर आई हैं, कृष्ण जी उनके साथ ना होते हुए केवल मेरे साथ ही है, ये ठीक नहीं है। पति सुतान भया भ्राति बांधिवा अति विलंघ्यते त्यज्युताग्रता। कृष्ण जी राधा रानी के हृदय को पढ़ लेते हैं और वो वहां से भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोपियां विरह की आग में जलते हुए एक गीत गाती हैं जिसे गोपी गीत कहा जाता है। आइए कुछ पंक्तियां हम गोपियों के संग उच्चारण करते हैं। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयते इंदिरा शश्वदत्रिः दयितदृश्यता दीक्षुता विका त्वयिद्रिता त्वां विचिन्वते शरेदुदाचै साधु जाति सती सरसी जो दर श्री
दृशा सूरेन्द्रनाथ अश्वत्थदा सिका वरदने तो नेह किं वदा। समय के अभाव होने के कारण मैं इसको पूरा नहीं गा पा रही हूँ, लेकिन बहुत आनंद आता है इसको गाने में। कितने भाव में गोपियों ने गाया है कि जब हम इसको गाते हैं ना तो वो भाव हमारे अंदर भी आ जाता है। बहुत अच्छा गाया है गोपियों ने। अब राधा रानी भी व्याकुल हो जाती हैं, क्योंकि राधा रानी का जो विरह होता है वो एक सूर्य के समान होता है, लेकिन गोपियों का विरह एक दीपक के समान होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि राधा रानी कितना ज्यादा प्रेम करती हैं ठाकुर जी से। अब सभी गोपियां आकर राधा रानी को सांत्वना देती हैं और राधा रानी व्याकुल होकर कहती हैं, हा नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपनाया में सखे दर्शे सन्निधिम। और तब क्या होता है जब ऐसा ठाकुर जी सुनते हैं ना, तासामा विभुचोरी स्मयमन्मुखाम्बुजा पीताम्बरी स्त्रद्वी साक्षान् मने मथ साक्षान् मने मथ। इस प्रकार राधा रानी को विरह में व्याकुल देखकर और गोपियों का ये भाव देखकर ठाकुर जी पीताम्बर धारकर मनमथ रूप में सबके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, रासस्थली देखिला प्रभु मूर्छित हईला। अर्थात जब महाप्रभु ने पहली बार रासस्थली को देखा तो वो भी मूर्छित हो गए थे। हम सभी को जब भी कभी अवसर मिले श्री धाम जाने का, हमें अवश्य ही वंशीवट और श्रृंगारवट के दर्शन करने चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी, आपने बहुत सुंदर आपके मधुर आवाज है जो इतना सुंदर आपने गोपी गीत गाया। सही में समय की कमी के कारण हमने आपको बीच में कम श्लोक बोलने के लिए बोला था, मैं नहीं। तो अब हमारे साथ हैं अनुराधा दीदी। अनुराधा दीदी इमली तला के बारे में कुछ बताएंगे। हरि बोल अनुराधा दीदी, आप आ जाइए। हरे कृष्णा। आज सबसे पहले सब वैष्णव जनों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज सबकी कृपा से मुझे इमली तला जो लीला हुई है ब्रज में, उस पे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबका आशीर्वाद कृपा बनी रहे। हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम इमली तला जो एक लीला स्थली है वृंदावन में, उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करूंगी मैं। और मेरे द्वारा जो भी त्रुटियां हुई होंगी उन सबके लिए आपसे पहले ही क्षमा याचना। इमली तला जो एक स्थान है वो यमुना जी के किनारे पर है। इमली तला एक इमली का पेड़ है और तला मीन्स वो नीचे का उसका स्थान है। इमली तला इमली का पेड़। तो इसके साथ एक जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी एक कहानी है, घटना है। क्या हुआ कि एक बार रास लीला में ही जब राधा कृष्ण रास करते हैं या कृष्ण इतनी गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, तो इसी स्थान रास लीला में तो कृष्ण क्या राधा रानी के विरह में रोते रोते, एक बार कृष्ण राधा रानी के विरह में रोते रोते उनका चिंतन करते करते और राधा जी की कांति वाले ही हो जाते हैं। मतलब वैसे तो हम क्या देखते हैं, नॉर्मली जो कृष्ण होते हैं वो काले होते हैं, यही हमें देखने को मिलता है, कृष्ण काले हैं।
लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण है गौर वर्ण के हो गए थे। इस इमली तला में जो ये घटना घटित हुई है, कृष्ण काले से गोरे हो गए थे इसी पेड़ के नीचे। तो गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये स्थान बहुत ही उच्च स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कृष्ण जो है उनके भाव प्रकट हुए हैं, जो उनके मन का अंतर्मन का जो प्रेम है वो प्रकट हुआ है। इसलिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये स्थान बहुत बहुत पूजनीय है और उच्च स्थान है। गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं वो राधा पक्षीय लोग होते हैं। मतलब राधा पक्षी लोग ऐसे कि जैसे जो कृष्ण ऐसे कृष्ण की आराधना करते हैं जो राधा के विरह में रो रहे हों। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसे कृष्ण की आराधना करते हैं जो राधा के विरह में जो कृष्ण रोते हैं उनकी आराधना करना चाहते हैं। और ये सिद्धांत हम ये देखना चाहिए, ये सिद्धांत आया कहाँ से। नॉर्मली तो हम यही देखते सुनते आए हैं ना कि कृष्ण काले होते हैं, राधा गोपियां सब कृष्ण के विरह में रो रही हैं या वही याद कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो ऐसे कृष्ण जो राधा के विरह में राधा का चिंतन करते हैं, राधा के विरह में रोते हैं। तो ये सिद्धांत जो हमारे बीच में आया, ये शील भक्ति प्रगायन केशव महाराज जी ने बताया। एक बार वो सफेद कृष्ण जी के विग्रह को लेके आए पूजा अर्चना करने के लिए। तो सब लोग उनको कहने लगे कि आप ये सफेद वाले कृष्ण क्यों लेके आए हैं? क्या काला पत्थर नहीं मिल रहे थे, या वो बहुत महंगा था, या आप ऐसा क्यों लेके आए हैं? क्योंकि सबको एक ही माइंड में बना हुआ है ना कि कृष्ण तो श्याम वरण है, वो तो काले हैं, और हमें पूजा करने के लिए मंदिरों में भी नॉर्मली वही दिखते हैं। तो वो जब सफेद वाले लेके आए तो सब उनसे प्रश्न करने लगे कि मतलब ऐसे कैसे आप लेके आए? तो उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसे कृष्ण की आराधना करना चाहता हूँ जो राधा के विरह में उन जैसे अंग कांति वाले हो गए हैं, मतलब गौर वर्ण हो गए हैं, राधा के विरह में गौर हो गए हैं जो काले कृष्ण थे। तो ये जो घटना है जो ये घटित हुई, कृष्ण कैसे काले से गोरे हो गए, तो वो ऐसे है कि एक समय रास में राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई, रासलीला चल रही थी। तो वहां से उस रासलीला से राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई। जब राधा रानी ने देखा, मतलब राधा रानी क्यों अंतर्ध्यान हुई, उन्होंने देखा जो रास में कृष्ण है ना, अब कृष्ण हर गोपी के साथ कृष्ण है, ठीक है, और हर कृष्ण ऐसा नृत्य कर रहे हैं जैसे वो मेरे साथ करते हैं। राधा रानी ऐसा देख रही हैं कि हर गोपी के साथ ही वैसा नृत्य कर रहे हैं। तो इस चीज को लेके राधा रानी मान कर गई और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जब राधा रानी वहां से अंतर्ध्यान हो गई तो कृष्ण को तो ये चीज पता लग गई कि राधा अब यहाँ पे नहीं है। तो कृष्ण ने बोला कि अगर राधा ही यहाँ नहीं है, से राधा विराजमान नहीं है रासलीला में, तो वो कोई रासलीला है ही नहीं है। तो कृष्ण भी वहां से निकल गए। जब निकल गए तो वो राधा रानी को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, राधे राधे करते बहुत देर राधा रानी को ढूंढते रहे। तो ढूंढते ढूंढते वे इसी इमली के पेड़ के नीचे आ गए और आके राधा रानी के विरह में रोने लगे। रो रो कर वे राधे राधे पुकार रहे हो, हे राधे कहाँ हो, राधे कहाँ हो, ऐसे पुकार रहे हैं और रो रहे हैं। और विरह में कृष्ण इतने भाव विभोर हो जाते हैं उस समय कि वे काले, उनका रंग तो काला है, श्याम वरण है, वह काले से गोरे हो जाते हैं। यहीं पे राधे राधे कहते कहते गोरे होते क्यों हैं? क्योंकि हम सबको पता है कि राधा रानी का जो वर्ण है गौर वर्ण है, तो कृष्ण इसलिए वहां पे काले से गोरे हो जाते हैं। इसी इमली तला के स्थान पे ये लीला हुई थी, इसी पेड़, इमली के पेड़ के नीचे। तो हम अगर भौतिक लाइफ में भी अपना देखते हैं तो ऐसा होता है, कई बार अपने अपनी लाइफ में बहुत किसी से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, हम कोशिश करते हैं उसके जैसे बनने के लिए। तो जब हम कोशिश करते हैं तो उसके आचरण को अपनाने की भी कोशिश करते हैं, उसका मतलब हर चीज उसका उसके जैसा बैठना, उठना, बोलना,
हर चीज की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, करते रहते हैं रेगुलर में, तो कहीं ना कहीं सामने वाले के कुछ गुण रूप हमारे में आ ही जाता है। तो इसी तरह ये तो इस छोटी सी एग्जांपल है इस भौतिक जगत की, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही उच्च लेवल की बात है कि वो एक ऐसा अंतर्मन से निकला ऐसा प्रेम है, ऐसा भाव है जो जो जिसने बदल ही दिया उनको, उस बाहर का रूप ही बदल दिया। कि रूप काला था और लेकिन वो इतना डूब गए राधा रानी के विरह में, इतना डूब गए राधे राधे करते करते कि अंतर्मन तो जो है सो है, उसमें तो सिर्फ राधा ही राधा दिख रही है उनको, और कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ आ नहीं रहा है। तो इतना डूब गए, उनका बाहर का रूप ही परिवर्तित हो गया। राधा राधा कहते कहते राधा की अंग कांति वाले हो गए, गौरवर्ण हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे ये लीला घटित हुई। ये जो हम वृंदावन धाम की बात कर रहे हैं, सब जाते हैं, गए भी हैं, एक बहुत ही अलौकिक धाम है। इतना अलौकिक है कि हमें जो दिखता है वह है नहीं, जो नहीं दिखता वो है, जो हाँ है ना है, इस तरह का धाम है। तो इस धाम में जब कृष्ण राधा रानी के विरह में भाव विभोर हो जाते हैं, कृष्ण राधे राधे नहीं, मतलब जब कृष्ण बिल्कुल ही गौरवर्ण हो गए वहां पे, उसके बाद कृष्ण राधे राधे करते करते, विरह तो अभी वही है क्योंकि राधा रानी तो आई नहीं है, कृष्ण राधे 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 करते करते कब हे कृष्ण बोलने लगे उनको पता ही नहीं चला। मतलब है वो राधे पुकार रहे हैं, वो राधे राधे राधे, हे राधे कहाँ हो राधे, ऐसा पुकार रहे हैं, ऐसे विरह में रो रहे हैं, ऐसे विरह में उनका कब रूप बदल जाता है उनको नहीं पता लगता, और कब राधे 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 कहते कहते वो हे कृष्ण बोलने लगते हैं। कृष्ण अपना नाम स्वयं पुकार रहे हैं। स्वयं क्यों पुकार रहे हैं? क्योंकि जब वो उनके अंतर्मन में राधा इस तरह से है कि उनका जो मन है, हृदय है, वो राधा है, और हृदय से जो निकल रहा है वो कृष्ण का नाम निकल रहा है। तो इसलिए वो हे कृष्ण खुद तो पुरुष रूप है, सामने से जो रूप उनका आया है वो वही है, लेकिन वो हे कृष्ण पुकारने लगते हैं। तो इसलिए पुकारते हुए क्या हो जाते हैं, वो वही चैतन्य महाप्रभु हैं जो गौरवर्ण है, लेकिन वो पुकार क्या रहे हैं, हे कृष्ण हाँ कृष्ण पुकार के बस गली गली घूम रहे हैं और राधा रानी को याद कर रहे हैं। तो राधा रानी के विरह में ये एक वृंदावन धाम जो है ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब रहता है, जो स्त्री है पुरुष हो जाती है, पुरुष है स्त्री हो जाते हैं। तो इसी तरह कभी कभी राधा रानी भी कृष्ण के विरह में विरह में क्या करती हैं, कृष्ण कृष्ण करती करती बंसी लेके बजाने लगती हैं, इधर उधर घूमने लगती हैं, बंसी बजाने लगती हैं। जब तक आचार्यगण बताते हैं कि जब तक ये विरह भाव आप, हाँ, इस चीज को हमें समझना चाहिए, ये बहुत ही गहरी बात है। ये जो इतना विरह है, इतना प्रेम है, इतना भाव है, यहाँ तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है। देखिए जब हम अपनी भक्ति हमारी प्रगाढ़ होगी, ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपनी भक्ति प्रगाढ़ करनी है। हरि नाम जो हमें मिला है, ये हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, इसका अगर हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारे मन के जो मैल है, कल्मश है, दूर होते हैं, हमारी मन में भक्ति बढ़ती है। जब भक्ति आएगी, भाव आएगा भगवान के प्रति, भाव आएगा, प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम हो जाएगा ना कृष्णा से, वो एक बहुत ही अलग प्रेम होगा। मतलब इतना ऐसा प्रेम होगा कि हम सोच नहीं सकते। उसके सामने फिर ये इस भौतिक जगत की सभी चीजें ना बहुत तुच्छ प्रतीत होती हैं, कि हम चाहते जरूर हैं कि ये चीज हमें चाहिए, ये चीज हमें चाहिए, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम भाव में चले जाते हैं ना, ये सब हमें बहुत तुच्छ प्रतीत होने लगता है। तो
सबसे पहले क्या होगा, हमारी भक्ति हमें बढ़ेगी, हमारी भक्ति आएगी, हमारा मन साफ होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी, उसके बाद भाव उजागर होगा, भाव आएगा, फिर हम प्रेम तक पहुंचेंगे। जब हम वो उस प्रेम की सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद ही हमें जो विरह है उसकी अनुभूति होगी कि विरह होता क्या है। प्रेम होगा तो विरह होगा ना, तो विरह जब हम पर जब तक विरह की अनुभूति नहीं होगी ना, तो आचार्यगण बताते हैं तब तक हमारी जो भक्ति है ना वो एकदम से शून्य है। क्योंकि वो भक्ति पता क्या मानी जाएगी, फिर नीरस भक्ति मानी जाएगी। भक्ति तो हम कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई रस नहीं माना जाएगा। असली रस तो यही है जो कृष्ण से प्यार भाव और प्रेम करना सिखा दे और कृष्ण के विरह में हमें रोना सिखा दे, यही एक भक्ति है। जितना विरह होगा हमारा उतना ही अच्छा, उतना ही मिलन हो पाएगा। आप सोच कर देखिए। और विरह इस स्थान, और इसके अलावा क्या है कि ये विरह हो गया, इस स्थान पर हमारे पूजनीय शील भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर जी ने एक गौड़िया मठ की स्थापना की है। ये इमली तला स्थान है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर जी ने गौड़िया मठ की एक स्थापना की हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये मठ बनाना चाह रहे थे वो, तो बहुत ही आसपास जंगल है, वन है, तो यहाँ पे बहुत पेड़ हैं, तो पेड़ों को तो काटना ही था, तभी तो स्थान मिलता प्रॉपर मठ बनाने के लिए। तो पेड़ों को काटने की जब बात हो रही थी तो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के स्वप्न में वो पेड़ आए और पेड़ आकर कहने लगे कि हमें नहीं काटे, यहाँ से हमें नहीं काटना प्लीज, क्योंकि हम तो यहाँ पे साधना कर रहे हैं। जो पेड़ थे वो एक्चुअल में पेड़ नहीं थे, वो वहां पे ऋषि मुनियों के रूप में ही कोई साधना कर रहे थे। तो इसी तरह जब इमली के पेड़ को भी काटना चाहा, कब किसी के कहने पर कोई काटने वाला था एक बार, तो इमली के पेड़ से तो खून बहने लगा। तो आप देखो कि क्या चीज है वो या क्या है। एक तो होता है ना, एक ऐसे ही कहानियां होती हैं, हम सिर्फ कहानियां सुनते हैं, ठीक है हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये वो चीजें हैं या वे ये ऐसी हैं जिन्हें सुन के देख के बहुत ही ज्यादा हमें अपनी जीवन में उतारना चाहिए। सिर्फ सुनने तक की नहीं रखना चाहिए। ये एक्चुअल में ऐसा हुआ है, हो रहा है। आज की डेट में भी वृंदावन में, धाम में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो कि हम इस भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। तो एक बार एक और घटना है इससे रिलेटेड। तो हम सब तो जानते हैं कि राधा रानी जो वृंदावन की वृंदावनेश्वरी है वो राधा रानी ही है। तो जैसे हम राधा जी के प्रणाम मंत्र में भी कहते हैं, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो इसी स्थान पर, ये जो इमली तला स्थान है, इसी स्थान पर राधा रानी को वृंदावनेश्वरी की उपाधि दी गई थी। तो सभी देवतागण आए, सब लोग आए, राधा रानी का महाअभिषेक किया गया और उन्हें तरह तरह के उपहार दिए जाने लगे। तो वहीं पे सरस्वती देवी भी आई। सरस्वती देवी को हार दिया गया और बोला गया कि आप राधा रानी को पहना दो, लेकिन सरस्वती देवी ने वो हार कृष्णा जी को पहना दिया। तो यमुना देवी वहां आई और उन्हें बोलने लगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ की जो वृंदावनेश्वरी है वो श्रीमती राधा रानी है। इतने में एक और सखी आ गई वहां पे। उसने क्या किया कि वो जो हार कृष्ण जी के गले में पहनाया था, कृष्ण जी के गले से निकालकर उसने राधा जी के गले में पहना दिया, और उसके साथ साथ कृष्ण जी के गले से एक मोतियों का हार निकालकर भी राधा जी को पहना दिया। इससे क्या है कि इसका मतलब ये है कि कृष्ण ने स्वयं माना है इस चीज को कि यहाँ वृंदावन की जो वृंदावनेश्वरी है वो राधा रानी ही है। इस चीज को कृष्ण ने भी माना है, कृष्ण ने भी स्वीकार किया है। तो राधा कहते हैं ना, कृष्ण की अगर भक्ति चाहिए, सबसे पहला स्टेप है हमारा, वो भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो चाहिए, वो भक्ति हमें राधा रानी ही दे सकते हैं।
इस स्थान की और महिमा सुने तो यहाँ पे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भी आए, बहुत देर रहे इसी स्थान पर, इसी इमली के पेड़ के नीचे वो रहते, अपनी साधना करते और बहुत ही भाव विभोर होके यहाँ पे भजन साधना करते रहते थे। बहुत देर वो यहाँ पर रहे और ध्यान में हमेशा बैठे रहते थे। उनके आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी और इसी तरह वे यहाँ पे भजन साधना हमेशा करते रहते थे। और उनके साथ उनका एक सेवक भी आया था जिसका नाम था बलभद्र। और एक बार क्या हुआ कि उनका सेवक को किसी ब्रजवासी ने बोला कि उसके इमली तला जो स्थान है ना, उसके पास ही यमुना जी हैं, मतलब यमुना जी के तट पर ही है। तो किसी ब्रजवासी ने बोला कि श्री कृष्ण ना यहाँ पर रात को कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए दर्शन देते हैं। तो क्योंकि वो स्थान यमुना जी के निकट था, तो ये सुनकर बलभद्र जो है ना बहुत ही उत्सुक हो गया। उत्सुकतावश वे चैतन्य महाप्रभु से कहने लगा कि महाप्रभु, मैं भी कृष्ण के दर्शन करूंगा। वो रात को यहाँ कालिया नाग के ऊपर दर्शन देते हैं। जब महाप्रभु ने ये बात सुनी तो हंसने लगे और कहने लगे, ये ना कलयुग है और कलयुग में कृष्ण कभी भी इस तरह से दर्शन नहीं देते हैं। तो अगले दिन कुछ और ब्रजवासी आए और इस बात की पुष्टि की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात एकदम असत्य है। ये तो कुछ लोग यहाँ नाव में, मछुआरे नाव में जाते हैं और हाथ में लालटेन होती है तो वो हिलती है, तो ऐसा लोगों को मतलब एक भ्रम बना लिया या ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा कुछ है। तो ये एक शिक्षा है हमारे लिए भी कि जैसे हमें आज भी ऐसा कई बार सुनने को मिल जाता है कि ऐसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं या होते हैं, ऐसा करने से ये होता। बट हमें इन बातों में नहीं आना चाहिए और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए इन चीजों को करते हुए। भगवान दर्शन ऐसे नहीं देते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, अवश्य देते हैं, लेकिन वो हमारे हृदय में देते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले आए हैं, उन्होंने हमें क्यों आए हैं, उनके आने का मतलब क्या था, क्यों वो ऐसे हरि नाम हमें दिया है और ऐसे घूम के बताया है कि भक्ति कैसे करनी है, उसका कुछ मतलब था। तो वो 500 साल पहले आए, हमें बताया उन्होंने कि किस तरह से इस कलयुग में केवल नाम है जो वही भगवान, नाम, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम सिर्फ इतने से पॉइंट को भी अगर अपने जीवन में उतार लेंगे ना, इतने से पॉइंट को कि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो इसी से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसी से हम भगवान का नाम बहुत ध्यान पूर्वक कर पाएंगे और आगे के रास्ते हमारे खुलते जाएंगे। और हमें हरि नाम इस तरह से करना चाहिए कि हमारा हृदय पवित्र हो, ध्यान पूर्वक करना चाहिए। पहले हृदय पवित्र होगा, जो भी हमारे हृदय में जन्मों जन्मों से, ये एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों से, लाखों जन्मों से हमारे हृदय में ना बहुत मैल जमी हुई है। वो मैल निकालने के लिए हमें अधिक से अधिक महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। जो वो महामंत्र का जाप करेंगे, हृदय साफ होगा, तो इसी हृदय में हमें भगवान के दर्शन अवश्य हो पाएंगे और भगवान से प्रेम भाव प्रकट होगा, भाव प्रकट होंगे, प्रेम प्रकट होगा और फिर वो विरह की स्थिति आ जाएगी जिसे हमें हमारे जीवन में आनी बहुत जरूरी है, जिसके बिना हमारी भक्ति अधूरी है। तो ये जो स्थान है इमली तला, जिसके बारे में हमने चर्चा की है, हमें जरूर जाना चाहिए इस स्थानों पर और वहां पे जाके जरूर दर्शन करने चाहिए, क्योंकि एक बार हम वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे, हम पर भी अवश्य ही वो कृपा दृष्टि होगी, हम पर भी कृपा मिलेगी हमें भी, और हमारे मन में भी वो भाव प्रकट होंगे, वो विरह की स्थिति तक हम भी पहुंच पाएंगे और इसी तरह से हम भी भगवान को अपने जीवन में ला पाएंगे, जोड़ पाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देते हुए आप सबसे अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत कम समय में इतनी अच्छी कथा तैयार करी। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं दीदी। आपने शायद कल भी कथा करी थी और एक दिन में आपने इतना अच्छा तैयार किया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने हमें इतने सुंदर महिमा बताई इमली तला की और हमें
ठाकुर जी के गौर वर्ण का रहस्य हमें समझाया। थैंक यू दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरी हरी बोल आपके लिए। अब नेक्स्ट हमारे साथ है रेणु माता हरे जी, कृष्णा। जो हमें, हाँ जी, हरे कृष्णा। आज का जो हमारा सारा सेशन है वो गोपियों की महिमा के ऊपर है। गोपियों के लिए कैसे कृष्ण जी कहते हैं कि मैं सबका ऋण उतार सकता हूँ लेकिन गोपियों का ऋण नहीं उतार सकता। गोपियों का मैं ऋणी हूँ। क्यों नहीं उतार सकता? तो कृष्ण जी ने बताया कि तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़कर चली आई, तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़कर चली आई, लेकिन मैंने तो ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि जो मुझे जितनी मात्रा में भजेगा मैं उसको उतनी मात्रा में मिलूंगा। तो मैं तो एक नए, अभी जिसने भजन करना शुरू ही किया है, नया बिल्कुल साधक बना भी नहीं है, जिसने भी जस्ट शुरू ही किया है, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा ऐसी है। तो मेरे तो नंद बाबा, यशोदा मैया, उनकी तो क्या ही बात, तो मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए मैं तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता, तो मैं तुम्हारा चिर ऋणी हूँ। तुम ही अपने साधु स्वभाव से किसी तरह मुझ पे कृपा कर दो और मुझे उऋण कर दो। तो ऐसी गोपियों की महिमा आज हमने सुनी। और इमली तला जो स्थान हमने अभी सुना, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और वहां जो लीला हुई है वो अभी हमारी ना समझ के परे है। बस हमने सुन ली है, लेकिन ये अब अभी हम समझ नहीं सकते कि कैसे कृष्ण राधामय हो सकते हैं और कैसे राधा कृष्णमय हो सकती हैं। कैसे राधा जी विरह में हे राधे ही बोलने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी डूब जाती हैं, अपने आप को स्वयं कृष्ण समझने लग जाती हैं और बांसुरी उठा के और हा राधे कह रही हैं। और ऐसे ही कृष्ण इतने डूब गए कि अपने आप को राधा जी समझ के हा कृष्ण कर रहे हैं। तो ये ऐसी अद्भुत लीलाएं हमें अभी अनुभूति नहीं, जिनकी अभी बस हम सुन रहे हैं। तो ये भी हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम ऐसी गुरु परंपरा में आए जहां पर हमें ये ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो रेणु दीदी, आपसे एक प्रार्थना है, अगर आप मान जाओ तो, क्योंकि इतना सारा हमने आज गोपियों की महिमा सुनी, तो आज यदि मीरा दीदी हमें गोपी गीत ही सुना दें तो आज ये बेस्ट रहेगा, मुझे लगता है। रेणु दीदी ठीक है आप। दीदी, कोई बात नहीं दीदी। थैंक यू दीदी, आपने ऐसा दिया। तो मीरा दीदी आप गोपी गीत ही सुना दीजिए आज, क्योंकि हम उसी भाव में इस सेशन को विराम दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे लगता है दीदी थोड़ा तक आवाज नहीं हमारी पहुंच पा रही। रेणु दीदी फिर आप कर लीजिए। मैया दीदी कृष्णा दीदी, आप ओके ओके। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आप आज यही सुना दीजिए गोपी गीत, ताकि हम जी इसी भावों में डूबकर ये सेशन का विराम करें। कल फिर हम दोबारा इसी समय मिलेंगे। हरि बोल। ठीक है दीदी। जयति तेदिकं जन्मना व्रजः श्रयते इन्दिरा शश्वदत्रिः दयितदृश्यताम् दीक्षुताविका स्वैदृता सवस्त्वां विचिन्वते शरे दुदाशये सा रे सिजो दरे श्रीमुषा दृशा सूरे
निघ्न तो मेघ किं बदा विषे जलाप्या व्यालिराक्षसा वरेशमा ऋता वैद्युता नीला मया विश्व तो भया विषमयात्मजा विश्व तो भया दृशभृते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो बाबा अखिल दीना अंतरात्मदृक् विखन साधितो विश्वगुप्तये सखे उदय इवान् सात्वतां कुले विरेचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमि युषां संसृते भयात् करिसरोरुहं कान्तिकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजे जनातिहन् वीरयो शिता निजे जन स्मया ध्वंसनास्मित भजे सखी भव किंकरी मनो जलेरुहानिनं चारुदेशय प्रणतदेहिना पापिकैषणं त्रिनचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिपदार्पितं ते पदां भुजं त्रिनुकुचेषु नः त्रिन्दिवीचयम् मधुर्या गिरा वर्गुवाक्यया बुद्धिमनो यया पुष्करीक्षण वीरमुह्यति हृदयरसीदुना हृदयरसीदुना ध्यायस्वना तवे कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कर्म
शापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो वीरमुह्यति उभक्नो मनः शोभयन्ति चलसि यदि व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथिति पदम् शीलतृणाङ्कुरैः दीप्तिना सलीलतां मनः कान्ति गच्छति दिने परीक्षये नीलकुन्तले वरनरुहानिनम् विप्रतावृतम् घनेरजस्वलम् दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतिकामिदम् पद्मजार्चितम् धरेणिमण्डनम् धैर्यमापति चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते रमणिना स्तने स्वल्पयादिहन् सुरतिभैदनं शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतरिरागवी स्मारिणं नृणा वितरवीरिणस्ते धरामृतम् अटेति यदि भवान् नैनिका नैनम् त्रुटिर्युगायते त्वामि पश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडेयुदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशा पतिसुतान् भया भ्रार्तिभां देवा अतिविलम्बिताम्
शक्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवे योषिता कस्त्यजेनिषि रहेसि संविदं रीचयोदयम् प्रहसि तानिनम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुराश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहरति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजीवनोकसा व्यक्तिरङ्गते व्रजीनिहन्त्रलम् विश्वमङ्गलम् त्यजेमनाक्षन स्पृहात्मना स्वजनविदृजा यन्निषूदनम् यत्ते सुजात चरेणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशने प्रिये दधिमहि कर्कशेषु तेनाट्विमटसि तद्व्यथतेन किंस्मित् पूर्पातिभिर्भ्रमति दीर्भवदायुषाम्नाम् इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन तासामाविर्भुच्योरि स्मयमन्मुखाम्बुज ता पीताम्बरीधरिस्त्रग्वि साक्षान्मन्मथ मन्मथ साक्षान्मन्मथ मन्मथ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना धैर्य के साथ इतनी देर तक हमारा साथ दिया। हरे कृष्णा जी आप सबको। कल फिर हम इसी समय मिलेंगे। हरे कृष्णा।